Hello everyone, it's me, Dante, D-A-N-T-E, Dante। आई नो 2 हफ्ते हो चुके हैं और कोई वीडियो नहीं आई, बट यार मेरी लाइफ बड़ी अजीब है। ठीक है, कुछ भी होता है मुझे कभी समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। इट्स वेरी वियर्ड। अगर तुम कोकेन करके एक मूवी की स्टोरी लिखते हो ना तो वो ज़्यादा सेंस बनाएगी मेरी लाइफ से। तो आज मैं मेरी लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा। आज हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं एंड वो टॉपिक है इज बीइंग गे इज अ मेंटल डिसऑर्डर। अब देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक आदमी पता है जिस पे मैं खुद ट्रस्ट कर सकता हूँ। ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी मैन। तो आज हम उन्हीं से पूछने वाले हैं कि इज बीइंग गे अ मेंटल डिसऑर्डर। हाँ, एक बीमारी है। मेरा नाम है डॉक्टर समोसा साकुरा। समोसा साकुरा इसीलिए क्योंकि मेरे पापा को एनिमे पसंद था और मम्मी को समोसे बनाने वाला। हाँ, ये होना एक मेंटल बीमारी है। पहले मुझे इस बात पे बिलीव नहीं हुआ था क्योंकि मुझे लगता था हाँ, लोगों को रहेगी आदत, मतलब अपने पिछवाड़ों में चीज़ें घुसाने की, क्योंकि मैं हु केयर्स का व्यूअर था। लेकिन फिर मुझे पता चला नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं सर मैं गे हूँ, और मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं आपके नाम नहीं पूछ रहा, मैं आपकी बीमारी पूछ रहा हूँ। डॉक्टर, मेन सवाल ये है कि क्या ये एक बीमारी है? देखिए, ये एक बीमारी है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ऐसे देखा है अपनी बुक्स में, कोई हिस्ट्री बुक में, कि कोई राजा के कह रहा हूँ कि बॉस मैं गे हूँ? नहीं ना, तुमने कभी ये चीज़ देखी ही नहीं है। देखिए, गे होना एक मेंटल बीमारी है जो हमें आज जाके पता चली है, और आज जाके लोग इस बीमारी का हादसा हो रहे हैं। तो डॉक्टर समोसा साकुरा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर ये एक बीमारी है तो ये बीमारी होती कैसे है? देखो, इस बीमारी के होने के तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कारण बताता हूँ। अगर तुम्हारा फीमेल इंटरेक्शन 0 है तो तुम्हें ये बीमारी हो सकती है। अगर तुम बॉय स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हें बीमारी हो सकती है। और अगर तुम जूइस वर्ल्ड, XXXTentacion और जॉर्जी के गाने सुनते हो तो तुम्हें ये हो सकती है। और अगर तुम ये 3 चीज़ों साथ में करते हो तो तुम्हें पक्का ये बीमारी होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है। नहीं, मैं तो सुनता ही नहीं कोई गाने। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें पता कैसे चलता है कि एक व्यक्ति को ये बीमारी हुई है? देखिए, आपके जो होमीज होते हैं, आप उनकी किस्सी लेते हैं, आप उनके गले लगते हैं, आप कभी कभी उनके साथ सो भी जाते हैं, मतलब स्लीपिंग। लेकिन अगर आपका होमी यानी मित्र ये कह दे, गलती से भी ये कह दे कि ही लाइक्स यू, इसका मतलब तुम्हें समझ जाना है कि उसे ये बीमारी हो चुकी है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ रिसर्च नहीं की, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर 3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। इस टॉपिक के ऊपर मैं 3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, और मैं बहुत बार गे बन के लड़कियों के स्लीप ओवर में भी गया हूँ। एंड ओ बॉय इट्स फकिंग गुड। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये बीमारी होनी चाहिए कभी कभी। अच्छा डॉक्टर, अगर इतना सब बता दिया है तो ये भी बता दो कि इसका क्योर क्या है, ये बीमारी ठीक कैसे होती है? जी हाँ, मैंने अब तक आप लोगों को समझाया कि ये बीमारी कैसे होती है, या क्या इसके सिम्टम्स है, या जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब मैं कंक्लूजन देने वाला हूँ। अगर आपका बेटा कभी कहता है कि डैड आई एम गे, तो भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपका बेटा कहता है कि उसे ये बीमारी है, तो आप बेल्ट लीजिए और उसे कूटिए। उसे तब तक कूटिए जब तक वो चोक मी डैडी से आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल बोलना ना शुरू करे। अगर आप एक लेडीज है और आपका भाई या आपका दोस्त ये कहता है कि उसे ये बीमारी है, तो आप उसे एक हैंड जॉब दीजिए। जी हाँ, आप एक उसे हैंड जॉब दीजिए, यानी कि उसे पोछा लगवाइए, उससे आप मकड़ी के जाले साफ करवाइए, उससे तरह तरह के हाथों के काम करवाइए, जिससे उसकी हाथों की नस रिलीज होगी और उसे ये बात एहसास होगी कि नहीं, उसे ये बीमारी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सारे नुस्खे आजमाने के बाद भी आपका लड़का कहता है कि ही इज गे, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है वो आपका कट्टा लेना चाहिए, यस, एंड कट्टा बजा देना चाहिए। जी हाँ, कट्टा बजा देना चाहिए, क्योंकि आपका लड़का स्टेप मॉम में नहीं स्टेप डैड में इंटरेस्टेड है, तो आपकी कुर्सी तो भी जा सकती है। तो इससे अच्छा कुर्सी जाए, उससे अच्छा बेटा जाए। ओके, तो आज मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये बीमारी क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है और ये कैसे काम करती है। सो आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। एंड तो अगर आपको ये बीमारी है तो आप आ सकते हैं मेरे पास, मेरा नंबर नीचे ही होगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपका बहुत ही अच्छे से इलाज करूंगा। तो बस अब मैं इसको दांते के ऊपर छोड़ता हूँ। हेलो, हाँ, पैकअप का टाइम हो गया? हाँ गाइज, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। पैकअप का टाइम हो गया है तो मैं जाता हूँ।
आई एम श्योर तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे, और नहीं मिले तो प्लीज़ मुझे ट्विटर पर कैंसिल मत करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अगर मैं जिंदा बचूँ तो।